हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने अभी तक की चैप्टर 11 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस क्लास 9 की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैंने आई बटन पे भी अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज सारे वीडियोस पड़े हैं, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वाइज, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years। मतलब एक सर्वे किया गया है जो कॉज ऑफ इलनेस और डेथ किसके वुमेन्स के बीच में, और उनकी एज जो है 15 टू 44 ईयर्स तक है। वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, और ये कुछ फिगर्स गिवन है, जिसमें आपका पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में 31.8 फर्टिलिटी रेट जो है परसेंट, और दूसरा न्यूरो साइकेट्रिस कंडीशंस में 25.4, और तीसरा इंजरीज में, और फिर फोर्थ आपका कार्डियो वेस्कुलर में, और फिर रेस्पिरेशन और अदर कॉजेस। फिर इनके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो एक्सेस लेनी पड़ेगी, एक एक्स एक्सेस और दूसरी वाई एक्सेस। तो ये मैंने क्या ले ली, एक एक्स एक्सेस, और दूसरी क्या ले ले, एक वाई एक्सेस ले ले, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एक्स एक्सेस, और दूसरी क्या हो गई वाई एक्सेस, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग जो इसमें स्केल लेंगे, मतलब ये जो आपकी यूनिट्स दी है, डैट मीन्स 1 ब्लॉक, ये जो आपकी यूनिट है, ये कितना गैप लें हम लोग वाई एक्सेस पे कि हम लोग के सारे डाटा मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को देखना है कि यहाँ पे मिनिमम डाटा क्या दिया है। तो मिनिमम हम लोग का 4.1 है, और मैक्सिमम कितना है आपका 31.8 है। और बीच के जो डाटा हैं वो कैसे हैं, जैसे 25 12.4 है, 4.3 है, एंड 22.0 है। तो अगर हम लोग क्या करें, जो यूनिट का गैप है वो अगर हम लोग क्या लें, 0, 5, 10, 15, मीन्स डैट कि हम लोग 5 का अगर गैप लें तो हम लोग के सारे डाटा क्या है मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जैसे 35 मिल जाएगा, और फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काउंट करके उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले तो स्केल का मेंशन करेंगे, ऊपर लिखेंगे स्केल 1 यूनिट, ठीक है, जो किसके इक्वल टू रहेगा हम लोग का 5। एक इसमें दिया परसेंटेज में दिया, तो 5% के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे ऑन किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। और जो हम लोग का एक्स एक्सिस पे आएगा इधर, तो हम लोग के कॉजेज हो जाएंगे। तो हम लोग इधर भी मेंशन कर देते हैं, ये हम लोग के क्या होंगे, आपके कॉजेज होंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। डैट मीन्स ये आपके क्या होंगे, कॉजेज, जो एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोग के क्या होंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, और जो कितना है हम लोग का परसेंटेज में है। अब देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 5% ऑन द वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो नंबर के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, डैट इज़ ये आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा, डैट इज़ 0, फिर क्या होगा 5, और फिर 10, फिर 15, ये इसको ऐसे बना देते हैं
फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। ठीक है, और उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग का क्योंकि जो मैक्सिमम है वो हम लोग का कितना है 31.8 है, तो 31.8 जो है वो 35 से और उसके बीच में कवर हो जाएगा। अब पहला डाटा लेते हैं। पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो कितना है 31.8 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा 31.8 का। तो ऐसे करते हैं, रेड से कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो हम लोग को काउंट करना पड़ेगा 31.8 कहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया 30, तो देखिए डाटा है हम लोग का कितना 31.8। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हम लोग का 30 कवर है। अब हम लोग 1.8 कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग का वन ब्लॉक है, वन ये जो यूनिट है, इसके बीच में देखिए गैप कितना है। ये हम लोग का 5 का गैप है। ठीक है, कितना गैप है, 5 का गैप है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि यहाँ 5 का गैप है और यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स हैं, ये आपकी 1 2 3 4 ऐसे करके ये आपकी कितनी है 10 लाइन्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग 10 लाइन्स को हम लोग क्या करें, सॉरी ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करें 10 लाइन्स को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब वन लाइन जो मीन्स डेट कि 2 लाइन्स जो हैं वो 1 पॉइंट को डिफाइन कर रही हैं। कितनी लाइन्स होती हैं, एक एक यूनिट में आपकी 1 ऐसे करके देखिए छोटी छोटी लाइन्स हैं, कितनी है आपकी टोटल 10 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ का मतलब है कि 30, अगर जब 2 लाइन होंगी ये छोटी छोटी तो आपका 1 डिवाइड करेगी एंड देन अगेन 2 होंगी तो आपका 2। तो अगर हम लोग को बनाना कितना है 31.8। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे। तो ये आपका हो गया 30। ठीक है, और 30 के बाद 31.8 है, मतलब 1.8। तो 1.8 जो होगा वो 2 लाइन के जस्ट उसके नीचे होगा। तो हम लोग लेंगे 30 और आपका ये पॉइंट लेंगे। तो हम लोग इसको किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे, 31 और ये इसी के जस्ट इक्वल में ये भी होगा। तो ये हम लोग का बनेगा 31.8। ठीक, तो ये हम लोग का कौन सा डाटा होगा, ये इसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ये होगा हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो लिखेंगे नीचे, तो लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस। अब दूसरा देखिए क्या बनेगा, दूसरा हम लोग का क्या डाटा है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की कितनी 25.4। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या है कंडीशन की 25.4 है। तो देखिए 25 तक तो यहाँ तक हम लोग देखिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, 25 तक यहाँ तक देखिए क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पर उसमें 25 के आगे कितना है 0.4, मीन्स डेट 0.4। और हमें पता है कि इसमें जो 2 लाइनें हैं वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 1 से भी कितना है 0.4 है, मतलब और भी छोटा। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे 25 से बस एक ही पॉइंट पर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उससे भी थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 को और हमारा है कितना 1 से छोटा है 0.4, मतलब उसके भी बीच में होगा। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे बनाएंगे हम लोग 25.4 का और इसी के जस्ट बिल्कुल स्टेट में ये आपका होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो हम लोग लिखेंगे इसमें ऐसा करते ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस।
ठीक है, राइटिंग साफ नहीं आ पा रही नीचे की वजह से, तो आप लोग बुक में इसका देख लीजिएगा कि डाटा क्या है। अब देखिए थर्ड डाटा हम लोग का क्या है, इंजरीज। इंजरीज कितना 12.4 है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा 12 देखिए कहाँ, पहले तो 10 यहाँ तक कवर हो रहा है, अब 12 कहाँ होगा। हम लोग को पता है कि यहाँ पे दो लाइन जो है वो वन यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने 1 यूनिट जो ली है वो 5% के बराबर है, ठीक है। और हम लोग को जो डाटा है वो कितना है 12.4, मतलब 12.4 मतलब 12 तो ये परसेंट हो गया, तो 12 तो कहाँ तक आएगा, सॉरी 10 तो यहाँ तक आएगा। अब 10 के बाद आपका कितना है 2.4 है, ठीक है, 2.4%। तो 2.4 यहाँ पे दो लाइनें किसके बराबर हो रही हैं, दो लाइनें 1% के बराबर हो रही है, ठीक है। और हमें करना कितना 2.4 करना है, तो हम लोग देखिए कितना ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये आपका 10 हो गया, 10 के बाद 11 एंड देन 12, और 12 का है 0.4, तो हम लोग आएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपकी होगी, ये भी पूरा नहीं होगा, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 12.4 का। अब हम लोग का जो आगे है वो क्या दिया है, ये आपका कितना है इंजरीज है, तो इसको लिख लेंगे, ये आपका है इंजरीज, ठीक। अब हम लोग का फोर्थ डाटा कितना है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3। अब देखिए 4.3 है, तो हम लोग का ये कहाँ तक है 5 तक है। अब 5 से कम कितना होगा, दो लाइन कम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 का आगे कितना दिया है, 4 का आगे दिया 4.3%, तो 4.3 का बस हल्का सा बढ़ेगा क्योंकि उन दोनों लाइन के बीच में आएगा, तो 4.3 हम लोग इतना ही रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4.3, ठीक है। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है, तो हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट डाटा जो है वो क्या गिवन है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 4 कितना है, डेट इज ये आपका 4 हो गया, दो लाइन कम, और 4.1 है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा इससे, तो 4.1 है तो ये आपका यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ठीक। अब क्या बचता है, अदर कॉसेस 22.0, अदर कॉसेस 22.0, पहले इसको रफ कर लेते हैं, 22.0, तो 22 कहाँ है, पहले तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे 20 तक जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 22 है, तो हमें पता है कि ये पूरा 1 यूनिट किसके बराबर 5% के बराबर। अब 2% है, तो 2% मतलब कितनी लाइन को कवर करेगा, दो लाइन जो है 1% को कवर कर रही हैं, तो 4 लाइनें 2% को कवर करेंगी, तो हम लोग आएंगे 20, ये 21 और ये 22, ठीक है। उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि ये उसका हाफ है, तो 20 और ये दोनों लाइन 21 और ये 22, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका होगा 22, ठीक। और ये आपका डाटा कितना होगा, अदर कॉसेस, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे अदर कॉसेस, ठीक। तो इस तरीके से ये हम लोग का पूरा ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्या दिया है, ये तो आपका पहले ग्राफिकली हो गया। अब क्या बचता है, विच कंडीशंस इज द मेजर कॉजेस ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन है जिससे ज़्यादा कॉजेज़ हो रहे हैं वुमेन की हेल्थ के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं उसकी वजह से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो
डाटा सबसे बड़ा है कौन सा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, उसकी वजह से आपका ज़्यादा फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे कि इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ conditions reproductive health conditions are the major cause of women's ill health and death worldwide। स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो रही है, ठीक है, तो उसको आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि ट्राई टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन द सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इनमें से कौन से, मतलब इस पे ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनके कारण ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए इसमें तो एक चीज़ क्या होगा, पहला पॉइंट ये निकलता है इसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से क्या है। तो पहले तो आपका एक होगा कि लैक ऑफ प्रॉपर केयर, वो लोग क्या प्रॉपर केयर अपनी नहीं कर रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो लोग जो भी लोग हैं वो उसको क्या समझ नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में प्रॉपर केयर नहीं हो रही है और उनको समझ नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है कि इन केस मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को लेकर, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा जब डेथ हो रही है तो क्या होगा, दूसरा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पार्ट हो गए। तो एक्चुअल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। हम लोग बहुत ही जल्द इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन को। तब तक की बाय बाय।